कॉमरेड्स, आज हमारे साथ है डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कॉमरेड गिरधारी लाल मैया जी, जो बीकानेर रीजन के कदावर किसान और मज़दूरों के लीडर कह सकते हैं अपन रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, तो उनसे अपन काफ़ी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, स्पेशल श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र के बारे में। सो वेलकम कॉमरेड साहब। वेलकम सर, पहले तो ये बताइए, आपने पॉलिटिक्स में आने का कब से सोचा और कैसे छात्र जीवन से या एक किसान परिवार से आने के बाद भी राजनीति में आने का कैसे विचार आया? देखिए, आपने जो पहले सवाल किया है कि किसान परिवार से आते राजनीति में आने के कैसे आपका विचार आया, मैंने इमरजेंसी की जायतियाँ देखी है 1975 की। मैंने 1975 की इमरजेंसी का दौर देखा। उस दौर में लोगों का अत्याचार, नसबंदी, 5 सूत्री कार्यक्रम, उसमें लोगों की पुलिस की जो खेतों में मजदूर वगैरह काम करते थे, किसी की नसबंदी के हिसाब से परिवार नियोजन चल रहा था उस टाइम नसबंदी के हिसाब से। तो कोई दुकानदार या कोई पढ़ने वाला छात्र बीकानेर जाता, या किसान ऊँट गाड़ा चलाने वाला या सांड को जोत के बाई करता, तो उस पर जुर्माना और उस पर पुलिस जाती करती थी कि ये आप नहीं कर सकते। वो जुल्म मैंने देखे हैं। लोग भयभीत थे अगर किसी सफ़ेद गाड़ी को देख लेते। और कोई राज करने वाला, सत्तारूढ़ उस टाइम कांग्रेस थी, तो राज करने वाला कोई यह देख लेता भाई आज आपको नसबंदी करानी, इतने बच्चे हैं, दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता था, आम जन को प्रताड़ित किया जाता था। उसमें यह नहीं देखा गया था कि आपके बच्चे कितने हैं, है या नहीं है, आप कुंवारे हो या आप शादीशुदा हो। इस तरह की जायतियाँ हुई तो मैंने क्या, बड़े जुल्म हो रहे हैं किसानों का, एक जुनून पैदा हुआ। मैंने इस तरह की जायतियाँ पैदा हुई है, तो ये दौर कब ख़त्म होगा इमरजेंसी का? इमरजेंसी मेरे को पता है कि इमरजेंसी यहाँ जब हड़तालें चली थी, रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जब यहाँ छोटी ट्रेनें चलती थी, पानी सूट सर में पानी ट्रेनें लेती थी उस टाइम, तो सबसे बड़ी इंडिया लेवल की हड़ताल थी वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। अच्छा। तो यहाँ रेल के जो ड्राइवर थे पूरे के पूरे, यहाँ रेल छोड़ के ड्राइवर पूरी रेल को यहाँ बीकानेर से दिल्ली ले जाती थी, छोड़ के जंगलों में चले गए थे। फिर दूसरे दिन वो मिलिट्री वाले आए, मिलिट्री वाला में आके उस रेल को ले गए। ये मैंने वो देखा। तो ये इस तरह के मतलब क्या, वो एक मन में आया कि अपने को एक ऐसी क्रांतिकारी पार्टी के रूप में जो जनता के बीच में रहने का कुछ ज़्यादा ईमानदारी के लिए उसमें कौन, तो मैंने तो इस इमरजेंसी के बाद में जो ही इमरजेंसी 75 रात को 12 बजे जून को लगी, 2000 वो जून में 25 जून को लगी थी। रात को भी इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी वो स्वतंत्र के अंदर छूट दी गई थी चुनाव के लिए, तोड़ी नहीं गई थी वहाँ। अच्छा। कि अब चुनाव होंगे, इमरजेंसी में ढील दी जा रही है, तो ढील देने का मतलब चुनाव भी होंगे। और अगर चुनाव में दोबारा अगर कांग्रेस उस टाइम आती स्वतंत्र में, तो निश्चित रूप से जो लोगों पार्टी सपोर्ट किया एंटी कांग्रेस को, तो उनको जेलों में जाना पड़ता था निश्चित। अच्छा। ये उस टाइम हम वहाँ यहाँ चूरू लोकसभा क्षेत्र था, तो यहाँ दौलतराम जी चुनाव लड़ रहे थे जनता पार्टी से, दौलतराम जी सारण। कांग्रेस जैसे आरिफ जो नज़दीक कांग्रेस के बड़े लीडर थे, बीकानेर के राज्यसभा के मेंबर भी थे, उनके सामने थे। तो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब क्या है कि ये इंदिरा गांधी जी की, राजीव, वहाँ संजय था, उसमें संजय गांधी की, अंबिका सोनी की फ़ोटो लगा रहे थे। बाजार शूट से बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम क्या है कि लगाते लगाते वो भेंत के लगाने के बाद में इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो गिर गई है, ये वापिस ये इस तरह। तो अच्छा। तो बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, उन्होंने थोड़े हंस लिया, वो हंसी आ गई, रे तो पड़ गई ना। उसी पर दूसरे दिन ही पुलिस ने आके पाबंद कर दिया, भाई आपने पर्दे फाड़ दिए, ये आपने उतार दिए। तो इस तरह की मैंने जायतियाँ देखी रही कि मन में आया यार ये तो गलत हो रहा है आम जनता के साथ, अपने को भी ऐसा फील्ड चुनना चाहिए। तो धीरे धीरे मन में एक राजनीतिक सोच पैदा हुई। तो सर, इस तरह की ऑथोरिटेरियन सिस्टम था उस टाइम, जैसे जनता या आम लोगों में सुनने को मिलता है जैसे बड़े लीडर थे उनको ही
जेलों में बंद किया गया या दबाया गया, सप्रेशन किया गया। पर आम लोगों में, जैसे हमारे ये पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान के गांव में भी इस तरह के हालात थे इमरजेंसी में। राजस्थान में मैंने सूरसर में देखा है। कोटासर का नाम बता देता हूँ वहाँ पर। कोटासर में ऐसी का आदमी था, बुजुर्ग था, वो खेती का काम कर रहा था। उस टाइम मोट की अपने ट्यूबवेल तक हुए, उस टाइम ट्यूबवेल नहीं थे क्षेत्र में, तो बिरानी खेती में अपने वो परिवार के साथ मतलब क्या खेती का काम कर रहा था। उनको पुलिस उठा के ले आई मेरे सामने। मैंने देखे आंखों से डंडे मारते करके। मेरे तो ऑपरेशन हुआ चुका है, बच्चे हो ही नहीं रहे, कम से कम वो 75 साल का बुढ़ा था मतलब। तो उनके डंडे मारते मैंने पुलिस को देखा है। वो अगर वो उसके बाद में वो जैसे ही परिवार नियोजन के अंदर वो ले जाता है, वो टीम ले जाती है, पुलिस ले जाती है या डॉक्टर ले जाते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत सूरसर में था कैंप पे, तो वहाँ वो जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है दौड़ता है, वहाँ से भागता है वो आगे, वो पीछे पुलिस, पर तो हाथ नहीं है, अगर हाथ आ जाता तो उसकी जान निकल जाती। ये पोजीशन मैंने उस टाइम की देखी। तो कॉमरेड साहब, आजकल का जगह युवा है या फेसबुक या व्हाट्सएप पर जगह लोग न्यूज़, छोटी न्यूज़ देख कर पूरी कोई किताब वगैरह तो आज पढ़ने मिले भी कौन, लाइब्रेरियाँ स्कूल ख़त्म करते जा रहे टाइम के साथ। तो बे इमरजेंसी ने बहुत बढ़िया बता रहा है, इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया लीडर प्रोजेक्ट कर रहे थे, मान के कहना चाह रहे थे थारो के में से कि उस समय ये बात थी कि जैसे समस्या ही व्यवस्था थी, समस्या ही खत्म होने की कोई नहीं सोच रहा था। जैसे ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज को कोई ये नहीं सोच सकता था भी ब्रिटिश राज जाएगा। 200 साल राज किया उन्होंने, अंग्रेजों ने, उसी तरह समस्या ही थी। तो कांग्रेस की आज़ादी के बाद में, कांग्रेस ने राज करने के बाद में लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि ये कांग्रेस जाएगी नहीं अब, तो एक भय पैदा था। तो उस टाइम तो जो छवि थी वो जो इंडिया की, जो वो अलग बात थी। इमरजेंसी लागू करने के बाद के और पहले के बाद में अंतर है उसमें। पहले में जो इंदिरा थी, वो इमरजेंसी के बाद में जो गुजार बाद जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव हारने के बाद में उन्होंने एक तानाशाह के रूप में वो इमरजेंसी लागू करके वो सत्ता कब्जे की। पहली बार आपने देखा होगा 6 जो उस टाइम एमएलए, आज सरपंच 6 साल के लिए हो गए हैं, उसी समय 6 साल के लिए एमएलए एमपी हो गए थे। 5 अमेंडमेंट किया था। तो बहुत सारी इंसाइट दिया उसमें मैंने देखे हैं, वो बता रहा हूँ आपको। चलते हैं इस दौर में छात्र जीवन में हरिराम जी से एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो यहाँ बीकानेर से वो मैंने ट्रेन में देखा है, उनके हाथों में हथकड़ी देखी है मैंने। वो परीक्षा देने के लिए जाते थे, तो उन्होंने मैंने वहाँ जब मिलने के जब जाते थे, गांव के बीच में गुजरते, हम मिल के आते थे बात के, राम जी इसको जयपुर जा रहे हैं या पेशी में ले जा रहे हैं, तो मैंने उनके हाथों में उस टाइम हथकड़ियाँ देखी है। लोग वे नारे लगाते भी, उन जोशीले जैसे भगत सिंह को देखा था, उसी तरह उन्होंने वो मुकाबला करते, हमें भी एक जज्बा पैदा उनको देख के। बहुत खूब सर, ये इमरजेंसी के बारे में आपने बहुत बड़ा व्यू बताया। अक्सर लोग गांव में ऐसे ही बताते हैं कि बस नसबंदी हुई, इतना ही जानते हैं, इतना बड़ा सप्रेशन हुआ ये किसी को नहीं है। एक सर, आप जैसे राजनीति में एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और किसान फैमिली से हो, तो राजनीति में आने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब आजकल क्या है कि सारी पार्टियों को फंड बड़े कॉरपोरेट घराने कर रहे हैं, और जो वाम दल है, जो लेफ्ट पार्टीज है, वो जनता से चुनाव लड़ती है, जनता के पैसों से, 1 रुपये कर लो, 10 रुपये कर लो, ऐसा चलता आ रहा है। तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब ऐसा दौर नहीं आया कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि राजनीति की प्रणाली में जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो काम करेगा, तो उनमें तो फील्ड के द्वारा ही, मतलब क्या है कि वो फील्ड के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाते हैं, जनता ही चुनाव लड़ाती है। अगर घर से कोई चुनाव लड़ेगा तो वो घर चल नहीं पाएगा। तो ये वो तो उनको कोऑपरेट करने लड़ाते हैं या कोई और दूसरी और तरीका होता है लड़ने का उनका। तो इसमें राजनीतिक छोड़ने कठिनाइयाँ जरूर है। सच्चाई है, जहाँ किसान या मजदूर दलित की शोषित के लिए कोई लड़ाई लड़ता है, तो निश्चित रूप से ये पारिवारिक रूप इतना राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। जो राजनीतिक में आने के बाद में जो करता है राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी में, उनके वो कठिनाइयाँ भी महसूस जरूर होती है, पर तो झेल पाता है कि 100
समाज में बीमारियाँ होती है, शरीर में बीमारियाँ होती है, तो उस बीमारियों को लड़ने के लिए वो ताकत लड़ने को है। ताकत मिलती है कि हम जीतेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया कॉमरेड साहब। एक सर आपने बहुत सारे आंदोलन किए। 2006 में शायद हुआ था नोखा में, या वसुंधरा राज्य की सरकार 2006 में हुआ था। 2006 में 2006 तारीख थी, 6 जून था। अच्छा, मुझे तारीख याद है पूरी। लाठीचार्ज भी हुआ था सर। उसमें हुआ था जिस टाइम में पहले यहाँ डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की मांग को लेकर कनेक्शनों की स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन थे, बूंद बूंद के कनेक्शन थे, प्रायोरिटी के कनेक्शन थे, बिजली की 8 घंटा की मांग थी। उस दौर 2006 के अंदर जब यहाँ बीजेपी का राज था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ सबसे 56, 57, 58 दिन यहाँ धरना चला किसानों का लंबा। मेरे हिसाब से बीकानेर में आज तक जिले में नहीं चला। उस दौर के अंदर वार्ता हुई। वार्ता के अंदर हमने कहा भी और तो सारी बातें मानी उन्होंने उस दौर में कि हम ये स्पेशल कनेक्शन है, इसको एक बार कर नहीं सकते, इसलिए आपको एक बात को हम आगे सरकार को रखेंगे। सरकार को अगर सरकार मान जाती है तो निश्चित इस पर विचार करेंगे। तो हमने उनको वार्ता में कह दिया था, देखो वसुंधरा जी का यहाँ प्रोग्राम है 6 जून को नोखा के अंदर, अगर इससे पहले अगर आदेश हो जाते हैं स्पेशल श्रेणी के कनेक्शनों के तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम उनको प्रतिनिधि मंडल के रूप में देने के लिए मांग करेंगे। मांग नहीं मानी तो हम विरोध करेंगे। ये हमारे क्लियर बात हुई थी प्रतिनिधि मंडल के बीच में यहाँ डूंगरगढ़। उसके बाद नोखा के अंदर हमारे वार्ता 5 दिन पहले वार्ता हुई। उस टाइम में एडीएम के बीच में और बीकानेर प्रशासन के बीच में बात हुई कि आपको पहले हेलीपैड पे मिला देते हैं। मैंने कहा हेलीपैड मिलाने से नहीं, आप बात पहले करो, आप हॉटलाइन से बात करके ये घोषणा कराओ आप स्पेशल श्रेणी कनेक्शन है, वो सारी बातें मान ली। तो इसके लिए पहले घोषणा करो, नहीं तो हमें खुद मिलेंगे हम। तो उनको प्रशासन को बैठ था खुद मिलेंगे तो कोई प्रदर्शन होगा, ऐसा होगा। तो हमने ये ऐलान किया कि हम विरोध करेंगे, अब नहीं मिलाएंगे। तो पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। उस टाइम मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद में अगर किसान आंदोलन को दबाने के लिए, किसान की बात को दबाने के लिए इतनी पुलिस मैंने कभी नहीं देखी है। मेरे हिसाब से आज की जनरेशन ने 2006 में जो बीकानेर के अंदर थी पुलिस, नोखा, डूंगरगढ़, बीकानेर, राजस्थान की पूरी पुलिस यहाँ लगी, पुलिस स्टेट बना दिया मतलब। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ थे तो रात को भी मेरे घर पे रेड डाली गई पुलिस में। रात को कहीं भी मैं वहाँ मैंने निश्चित कर लिया था, जैसे भगत सिंह ने निश्चित किया था कि हमें तो देश के नौजवान को देश के मतलब क्या कि जागृत करने की आज़ादी के लिए चाहे वहाँ बम फोड़ना पड़े असेंबली में, तो वो कोई मारना थोड़ी चाहते थे, वो तो एक जागरूक कर। तो हमने कहा अभी देखो अब हमने कह दिया हम पहुँचेंगे ज़रूर वहाँ। तो पुलिस रोकने की पूरी चेष्टा की, हमने रास्ता चुना, मैं वहाँ पहुँच गया, रात को किसी तरह पहुँचा। पूरे साथी भी थे कि उनको रनअप भी किया पूरी जनता को। उस टाइम 2-3 हज़ार लोगों को, किसानों को रनअप बीच में जाते हुए रनअप कर लिया। मैं वहाँ जब विरोध करने के लिए, जब मैं बात कहने के लिए खड़ा हुआ था, वहाँ पुलिस ने वहाँ कैचअप करके उठा के पुलिस नोखा थाने में ले गई। उसमें मेरे साथ एक जाका सर का साथी भी था, उनके साथ भी जाती हुई, मेरे साथ भी हुई। उसके बाद में जो इस जाति का दौर गुज़रा तो मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहा। तो उस दौर में जनता ने बहुत मतलब आक्रोश था, जनता ने उस टाइम काबू नहीं कर पाई थी सरकार इतनी। डेपुटेशन के रूप में वार्ता के लिए एक अलग रूप से मतलब प्रतिनिधि आया जयपुर से बीकानेर, कहा भी इनको किस तरह दबाया जाए। तो लंबा दौर चला था वो आंदोलन का। कॉमरेड्स, फुल इंटरव्यू बाद में आएगा, सो प्लीज़ वेट।